मेरे बिल्डिंग में एक 45 ईयर ओल्ड अबव एक सर हैं। तो मैं कभी कभी जब वॉक पे जाता हूँ तो कभी कभी वो मुझे मिलते हैं। तो ठीक है, तो उनकी इनकम होगी अराउंड, अच्छे खासे पोस्ट पे हैं। तो उनकी इनकम अराउंड आप पकड़ लीजिए 3.5-4 लाख पर मंथ से ऊपर ही होगी आई थिंक, उससे नीचे तो होगी नहीं। तो मैंने बोला यार सर, आप 45 के हो गए, इतने आपकी इतनी अच्छी इनकम है, तो आप तो अब तो मतलब इतना कॉर्पस तो होगा ही यार, आप क्यों अब जॉब वॉब करते हो टिल मतलब, और भी जो सुबह उठ के ऑफिस जाना वही मतलब 9 to 5 कितना दिन तक आदमी गुलामी करेगा भाई। 45 हो गया, इनफ हो गया। अब नेक्स्ट का जो 30 ईयर्स है आराम से जियो, पीसफुल जियो, कॉर्पस तो बना ही लिया होगा आपने। तो उसने मुझे एक बात बोली यार, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं जो बनाता हूँ उसमें थोड़ा अमाउंट छोड़ के सब खर्चा हो जाता है। तो बच्चों के फ़ीस में चला जाता है, एडुकेशन का खर्चा इतना बढ़ गया है, लोन में चला जाता है। फिर जो नॉर्मल लाइफस्टाइल इतनी महंगी ले रखी है, मैंने बड़ी गाड़ी ये वो, उसमें पैसे चले जाते हैं, तो अमाउंट कुछ बचता नहीं है। और मतलब अपने लिए कुछ पैसा बचता नहीं है। मतलब मैं सिर्फ कमाए जा रहा हूँ, जो मैंने एक सिस्टम खड़ा किया उसको फीड कर रहा हूँ बेसिकली। ये फैमिली, ये बच्चा, ये ईएमआई, ये लाइफस्टाइल, तो बेसिकली मैं फंस चुका हूँ मतलब। तो आज मतलब अगर मुझे छोड़ना है तो पहला बात तो मुझे 3-4 लाख पर मंथ का एक रिकरिंग इनकम चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी बढ़ चुकी है, उसके बिना तो इम्पॉसिबल है। और बैंक में इतना ह्यूज कॉर्पस होगा तभी। आप सोचिए ना, 3-4 लाख पर मंथ अगर आपको लाइफस्टाइल मेंटेन के लिए चाहिए, साल का 40 लाख हो गया। साल का 40 लाख मतलब अगर आपके बैंक में कितना चाहिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर आपको एफडी में भी खाना है बैठ के इन्फ्लेशन को मेंटेन रखने के लिए, तो आपको 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ क्यों? क्योंकि 5-6% आपका 60-70 लाख होता है। अगर आप पूरा ही निकाल लोगे तो निकल ही जाएगा। थोड़ा अमाउंट उधर लगोगे, थोड़ा इंडेक्स में रखोगे, तो भी आपको 8 से 10 करोड़ चाहिए ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए। और अभी उनका कॉर्पस उसका मतलब 1-1.5-2 करोड़ से ज़्यादा होगा नहीं, तो वो फंस चुके हैं बिल्कुल। तो लाइफ लॉन्ग वो एक एटीएम मशीन बन जाते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो पैसा बनाते हैं, वो एक सिस्टम उन्होंने खड़ा किया है, वो सिस्टम को फीड करते हैं। और अगर चाह के भी वो सिस्टम से निकल नहीं सकते। अगर उनको सपोज़ आज थक गए, क्योंकि एक आदमी मेरे हिसाब से 22 साल से करियर शुरू करता है, 45-46 से एग्जॉस्ट हो जाता है। कॉर्पोरेट का सिस्टम मेंटली टैक्सिंग है। मतलब एक आदमी कैसे 50-55 तक भी अपने से अंदर मोटिवेशन आके जॉब करे। पर वो मोटिवेशन आता क्यों है? क्योंकि आपने पीछे इतना बड़ा पहाड़ सिस्टम खड़ा कर रखा है। आप बेसिकली एक मशीन हो, उस मशीन से रोज़ ये सिस्टम पैसा निकाल रहा है, और आपको मशीन को रिप्लेनिश करते रहना है। आप अगर रिप्लेनिश नहीं किए तो वो सिस्टम बस्ट हो जाएगा, वो सिस्टम आपसे अटैच्ड है, आप भी बस्ट हो जाओगे। तो बेसिकली मेन लोग एक एटीएम मशीन बन जाते हैं हमारे सोसाइटी में, जिससे पैसा लाइफ लॉन्ग बनाते रहो अपना जीवन। सेम विद बिजनेसमैन ओनली, ये जॉब नहीं बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन भी खटते जाते हैं लाइफ लॉन्ग, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि उन्होंने भी जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई उन्होंने लाइफस्टाइल इतना बढ़ा लिया कि उस लाइफस्टाइल को फीड करने के लिए अब उनको इतने पैसे चाहिए कि हर साल फॉरेन जाना है, यहाँ जाना है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये होना है, वो होना है, सोशल रिस्पेक्ट मिल रहा है। अभी आप अपना लाइफस्टाइल गिरा दोगे तो सोशल रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाएगा, वो आप झेल नहीं पाओगे। तो एक्चुअली वो सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको लाइफ टाइम फीड करते रहते हो। तो मैन एक बेसिकली मैं जो परसीव करता हूँ, एक एटीएम मशीन हो जाता है। वो गोल्डन केज एक गोल्डन सिस्टम है जो सिर्फ पैसा मिंट कर रहा है, मेहनत कर करके, और समाज अपने एक सिस्टम को फीड कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन से ऐसे 5-6 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली वो सिस्टम के पार्ट हैं, और आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। आप वो सिस्टम में घुस जाते हो और लाइफ लॉन्ग पैसा बनाते हो और सिस्टम को फीड करते रहते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सोसाइटी में मेन का सेक्सुअल मार्केट वैल्यू इज़ डिफाइंड बाय मनी। इस पॉइंट पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ऐसा सोचिए, सोसाइटी एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब इस मार्केट प्लेस में आप एक प्रोडक्ट हो, लड़का, ठीक है, एक लड़की एक प्रोडक्ट है। तो लड़के लोगों को क्या बुलाया है? लड़के लोगों को एक प्रोडक्ट का जो फीचर है, वो प्रोडक्ट अच्छा कैसे होगा? जितना वो पैसा और इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा।
अगर वो लड़का पैसा और इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर रहा तो सोसाइटी उसको एकदम पूछेगी भी नहीं। आप देखो ना, जो लड़के वीक होते हैं, जो लड़के बेचारे गरीब होते हैं, जो लड़के पैसा और इनकम नहीं जनरेट कर पाते, सोसाइटी उनको कैसे ट्रीट करती है। आप अपने से पूछो, आप अपने बिल्डिंग में जो गार्ड होगा आपका, मैं तो पहला बोलूँगा हर ह्यूमन को सेम ट्रीट करना चाहिए, उसके पैसे और इससे पैसे आपको जज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखो सोसाइटी में उस गार्ड के संग कैसे ट्रीटमेंट होता है। मैं कभी कभी जाता हूँ, बेचारा सपोज़ वॉशरूम चला गया, अगर ठीक है इंसान है भाई, जाएगा ही वॉशरूम, तो गाड़ी आ गई सपोज़, तो बेचारा वॉशरूम गया, उसका तो रिप्लेसमेंट है नहीं, नेचर कॉल है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। गया 2 मिनट बाद बेचारा आया, लोग उसको गाली दे रहे हैं, तुम कैसे चला गया ऐसे छोड़ के। मतलब कुछ लोग गाड़ी लेके आते हैं और चिल्लाते हैं, और सब जॉब छाप पब्लिक, सब मतलब वाइस प्रेसिडेंट CEO हैं, खुद साले नौकर हैं, एक हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो ईगो बढ़ गया है उनको, वाइस प्रेसिडेंट बन के ईगो के अंदर बर्स्ट है और वो उस बेचारे को गाली देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो कैसे मतलब सोसाइटी में देख रहे हो कि आपका इज्जत पैसे से ही आ रहा है। तो सोसाइटी में जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू है ऑफ अ बॉय इज़ डिफाइंड बाय हाउ मच मनी एंड इन्फ्लुएंस ही इज़ क्रिएटिंग, और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो उसका कोई इज्जत नहीं है। तो ये एक घटिया मशीन हमने बनाई है। अब इसके वजह से क्या होता है, लड़के देखते हैं यार हमको तो पैसा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो साला हमको कोई पूछेगा भी नहीं, तो लड़के लाइफ लॉन्ग ये ट्रैप में फंस जाते हैं। और जैसे जैसे वो पैसा बनाते हैं, वो देखते हैं कि जैसे एक लड़का 22-23 का था, उसकी इनकम थी 25,000 रुपये, तो आप देखोगे उसकी इतनी लोग उतने उससे बात भी नहीं करते थे, इसको इग्नोर मारते थे। आज लड़का 30-31 का हो गया, 2-3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो सब उसके हाथ से ओपिनियन ले रहे हैं, उससे मैंने उसको इज्जत मिल रही है, उसको घर बुला रहे हैं, जब वो घर जा रहा है तो उसको अच्छा दावत वावत मिल रहा है, क्योंकि लड़का पैसा बना रहा है, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, लड़का मैंने बोलता है ना अच्छा इनकम कर रहा है, तो समाज में उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो जब लड़के ये चीज़ देखते हैं कि सोसाइटी में अगर मैं ज़्यादा पैसा बनाते रहूँ तो मेरा रिस्पेक्ट बढ़ते रहेगा, तो रिस्पेक्ट एक ड्रग्स की तरह काम करने लगता है। रिस्पेक्ट एक सिस्टम है, तो इस वीडियो में हम सिस्टम्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला, लड़का ATM मशीन क्यों बनता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट इज़ अ सिस्टम। उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए लड़का कंटिन्यूसली पैसा बनाते रहता है, क्योंकि जैसे ही वो पैसा बनाना बंद कर देगा, सपोज़ आज वो एक बड़ी सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी है, उसको इज्जत मिल रहा है, उसका कार्ड वो लिखा है अरे प्रेसिडेंट इतना बड़ा कंपनी, ओ हो। अब जैसे वो सपोज़ जॉब छोड़ दे, ठीक है, तो लोग जो रिस्पेक्ट पहले उसको मिल रहा था, एक तो ऑफिस में भी रिस्पेक्ट मिलता है जब आप प्रेसिडेंट होते हो, तो वो भी एक रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में भी एक रिस्पेक्ट मिलता है। आज आप घर बैठ जाओगे, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, तो वो जो रिस्पेक्ट जो चाहे वो आपसे चला जाएगा, क्योंकि आप अगर घर में बैठे हो जॉब वॉब छोड़ के, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आपका रिस्पेक्ट होगा आप कुछ दिन रात खट रहे हो प्रेसिडेंट बन के, किसी को अमीर बना रहे हो, या फिर जाके कोई प्रोडक्ट बड़ा प्लांट लगा रखे हो और पैसा बना रहे हो, तो समाज में आपका रिस्पेक्ट है। आप बोलते हो अगर ये सब प्लांट बिजनेस फलाना मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मेरे को मेंटल पीस, देखिए पैसा नेसेसरी है, उतना ही चाहिए जितना मेरा बेसिक अच्छे से खा पी रह सकूँ, उतना मेरा हो जाए, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, उतना है मेरे पास, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करना। लेकिन आप एडिक्ट हो जाते हो रिस्पेक्ट पे, क्योंकि सोसाइटी में डिज़ाइन दी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू ऐसा है कि रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू पावर, मनी एंड इन्फ्लुएंस। बॉयज़ के लिए ऐसा ही वो एल्गोरिदम डिज़ाइंड है। तो आप कंटिन्यूसली 2 लाख 4 लाख, एक डेजिग्नेशन वो डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन वो डेजिग्नेशन चेस करते रहते हो। आप वो रिस्पेक्ट जो पार्ट ऑफ सिस्टम है उसको फीड करते रहते हो। तो पहला जो आप ATM मशीन बनते हो, बिकॉज वो रिस्पेक्ट जो आपको मिल रहा है समाज से, उससे आप एडिक्ट हो जाते हो, वो एक ड्रग्स की तरह काम करता है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड मेरा पॉइंट है, ये सिस्टम जो सोसाइटी सिस्टम ने क्या किया है, लड़के को रोल ऑफ प्रोवाइडर बनाया है, प्रोवाइडर दिया है। देखिए फैमिली, मैरिज, ये सब कुछ मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो सोसाइटी में एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रहे, एक अच्छे से बच्चे की परवरिश हो, तो फैमिली और मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन बनाया गया। नहीं तो क्या होगा, कोई किसी का बच्चा होगा, किसका बाप होगा, जैसे एनिमल्स में होता है, मेटिंग होता है, रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या माँ बाप कोई कॉन्सेप्ट उनमें है नहीं।
पर हमारे सोसाइटी ने सोचा भाई एक बच्चा, क्योंकि एक बच्चे को बड़े करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, ये सब मारकाट नहीं हो, तो हमने मैरिज और एक फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया। फादर मदर सब, फैमिली भी मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, मैरिज भी मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, ये सब एनिमल्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अब उस मैन मेड इंस्टीट्यूशन जैसे एक स्कूल बनाया हमने, तो स्कूल में एक टीचर होता है, टीचर का एक रोल है, स्टूडेंट का एक रोल है, जो टीचर में एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं उनका एक रोल है। तो इस इंस्टीट्यूशन में लड़के को एक रोल दिया है प्रोवाइडर का। तो लड़के को बोला है कि तुमको प्रोवाइडर बनना है, मतलब लड़की रहेगी नर्चरर, लड़की रिप्रोड्यूस करेगी, लड़की बच्चा पालेगी, तुम बनो प्रोवाइडर। तुम जाओ जाके हंट करो, पहले के जंगल में जाके हंट करो, लड़ो, खाना लेके आओ फैमिली के लिए। और अभी के टाइम में तुम जाओ हंट करो और पैसा बना के लाओ फैमिली के लिए। तो तुमको रोल ऑफ प्रोवाइडर दे दिया गया है। तो तुमको बोला गया है कि तुमको साला प्रोवाइडर बनने का है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी ने दी है आपको। आपको अगर सोसाइटी में रहना है तो आपको प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, नहीं तो आप सोसाइटी से दूर रहो। आप अगर ये सब प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते तो आप थोड़ा सोसाइटी से डिस्टेंस मेंटेन रखो, लेकिन आपको सिंस सोसाइटी का पार्ट रहना है तो आपको प्रोवाइडर। आप अगर शादी करते हो, आप बोलते हो मैं घर नहीं चलाऊँगा, तो आपको पहला बात तो अभी के टाइम में तो मैरिज टिकेगा ही नहीं, वो लड़की खुद छोड़ के चली जाएगी आपको। पहले तो चलो फिर भी टिक जाता था, कम पैसे में एडजस्ट कर लेती थी। आज अगर आप बोलते हो अरे यार इतना खर्चा मैं नहीं उठाने वाला, जॉब वॉब छोड़ के चलो कम पैसे में रहते हैं, वो जो लड़की आई है आपको छोड़ के भाग जाएगी। तो आजकल आपको, अगर आप वो इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आप अगर वो बोलते हो कि हाँ ये सोसाइटी का जो इंस्टीट्यूशन है इसमें मुझे जाना है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। आप वो स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो उस एडमिशन का हिसाब से आपको स्कूल में, जैसे स्कूल जाते थे सुबह 8 बजे जाना है, आपको 2 बजे तक क्लासरूम होता था। आप बोलोगे नहीं साला मुझे 1 बजे आने का है, तो टीचर देगी एक झापड़ और निकाल लेगी स्कूल से। तो वैसे ही ये मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें आप अगर एंटर करते हो, आप बोलोगे नहीं यार मुझे इतना मेहनत नहीं करना, तो आप तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए मुझे फैमिली फलाना ये इंस्टीट्यूशन में रहना है भाई, तो आपको प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। और प्रोवाइडर मतलब क्या, आपको अपने वाइफ का, आपको अपने बच्चे का, आपको अपने पेरेंट्स का, सबका जो भी अभी के टाइम में मनी से सब कुछ, देखिए सारा कुछ आजकल रिसोर्सेज मनी से एक्सेसिबल है, तो आपको उनका खर्चा का, स्कूल का फ़ीस, वाइफ भी अगर जॉब नहीं करती तो उसका भी खर्चा, पेरेंट्स अगर एज कर रहे हैं, वो भी रिटायर हो गए, वो भी बेचारे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन, तो आप अगर फैमिली में हो, आप बोलते हो नहीं साला मुझे फैमिली नहीं चाहिए, पेरेंट्स छोड़ो भाग जाऊँ, तो आप अगर वो कर सकते हो तो बेटर है, पर वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप रहोगे उस इंस्टीट्यूशन में तो फैमिली आप छोड़ नहीं सकते, बच्चा बीवी छोड़ नहीं सकते, तो आप सेकेंड जॉब ATM मशीन बनते हो, क्योंकि फैमिली और जो भी आपको ये सोसाइटी ने रोल दिया है, आपको अगर इस इंस्टीट्यूशन में रहना है, आपको लाइफ टाइम उसको फीड करते रहना है। तो सेकेंड इंस्टीट्यूशन जो आपको ATM मशीन बनाता है वो है फैमिली, ठीक है। तीसरा जो आजकल के टाइम में आपको ATM मशीन बना के रखा है वो है सोशल मीडिया से जो पीयर प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे ऑफिस में एक, आई थिंक ऑफिस नहीं, आई थिंक बिल्डिंग में ही होंगे, मतलब बिल्डिंग में रहते हैं, उनका एक कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, बच्चा अभी 5 साल का है, ठीक है। तो उनकी इनकम होगी 1-1.5 लाख पर मंथ, ठीक है। तो उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि एक थोड़ा अच्छा स्कूल जो थोड़ा दूर है घर से, वहाँ पे डाल देते हैं, फ़ीस थोड़ी कम होगी, और सब जगह स्कूल में पढ़ाई वही है, तो वो सोचते हैं वहाँ डाल देते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर पीयर प्रेशर आता है कि उनके जो ऑफिस के लोग या फिर उनके जो सर्कल के लोग उनको वो बड़े स्कूल में डाल रहे हैं बच्चों को। तो वो पीयर प्रेशर में वो क्या करते हैं, यार सब लोग उस स्कूल में डाल रहे हैं, तुम नहीं डालोगे, तुम क्यों उस स्कूल में डाल रहे हो, तो तुमको भी वो बड़े स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया है कि आपका जो सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर आ गया है, क्योंकि सब लोग भाग रहे हैं, जो ज़्यादा पैसा बना रहा है वो अपने बच्चे को सोचेगा अच्छा एजुकेशन दूँ, बड़े स्कूल में डालूँ, वहाँ जाएगा। तो वो बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर अब उस बच्चे को भी उधर डालेंगे। अब बच्चे का क्या होगा, बच्चा जाके देखेगा कि पापा, मेरा जो दोस्त है वो बड़ी गाड़ी में, उसके पापा उसको छोड़ के जाते हैं, आप कौन सा एक फटारा गाड़ी ले रखे हो, तो बच्चा भी आपको ताना मारने लगेगा। तो वो पूरा पीयर प्रेशर का एक लूप बन जाता है कि मतलब सोशल मीडिया के वजह से, क्योंकि आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया है, जिसके पास पैसा आता है वो
सोशल वैलिडेशन के चक्कर में बड़ी गाड़ी लेगा, बड़ा ये लेगा, बच्चे को बड़े स्कूल में डालेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा। आपकी वाइफ भी घर में सोशल मीडिया देख रही है, आप बोलेगे अरे इसके देखो मेरे इसके बच्चे इसमें जा रहे हैं, तुम क्या एक खटारा स्कूल में डाल रहे हो, डालो कौन सी खटारा गाड़ी लेके चल रहे हो, देखो ये बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं। तो ये जो पीयर प्रेशर है, ये पीयर प्रेशर से और एक प्रेशर आ रहा है लड़कों के ऊपर ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। हमारे फादर लोगों के टाइम में ये पीयर और सोशल मीडिया नहीं थी। सपोज़ मैं जैसे कैलकाटा में बड़ा हुआ, कैलकाटा में हम एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, सोशल मीडिया था नहीं, तो हम बाहर की दुनिया उतना देखते नहीं थे। हम जिस स्कूल में जाते थे उतना ही देखते थे, हमको लगता है यही है, सबके पास नॉर्मल था, तो हम भी नॉर्मली पापा मम्मी से डिमांड करते थे। आज बच्चे जा रहे हैं, हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन में देख रहे हैं कि बच्चे साला बढ़िया बढ़िया मोबाइल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आपकी वाइफ के हाथ में भी फ़ोन है, अरे बढ़िया ब्रांड आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, ये आ रहा है, और चीज़ें भी महंगी होती जा रही है। तो वो पीयर प्रेशर क्या हो रहा है सोशल मीडिया के वजह से, वो पूरा आपके ऊपर आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि भाई नहीं तो तुम साला क्या कर रहे हो, देखो बाकी लोग इतना अच्छी गाड़ी लेके रखे हैं, बच्चे को इधर डाले, तुम साला क्या फालतू और कमाओ और कमाओ। तो आप कंटिन्यूसली पैसा बनाते जाते हो, जैसे जैसे पैसा बनाते जाते हो आपका पीयर चेंज होते रहता है, आपका पीयर उसी टाइप का खर्चा कर रहा है, आप भी वो खर्चा करने लगते हो। तो जैसे जैसे आप अपग्रेड कर रहे हो आपका पीयर चेंज हो रहा है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। आइडियली अपग्रेड जब आप करते हो 10% तो लाइफस्टाइल 2% बढ़ना चाहिए, पर आप 10% अपग्रेड कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल भी 10% बढ़ जा रहा है, तो आप साला वहाँ का वहीं अटके हुए हो। अब लाइफ टाइम वो पैसा बनाने के लूप में अटक जाते हो। तो ये मेरा पॉइंट है कि एक सोशल मीडिया से जो पीयर प्रेशर आ रहा है, इस पीयर प्रेशर के वजह से लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और एक्चुअली चीज़ें भी महंगी होती जा रही है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा है, उसके वजह से आप कंटिन्यूस एक एटीएम मशीन बन जाते हो। आप कंटिन्यूसली आप एक लूप में चले जाते हो, आपको पैसा बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है, बिकॉज ऑफ दिस पीयर प्रेशर। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो अभी क्या हो रहा है, और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, एलिमनी एंड एक्सटॉर्शन। ये अभी नया सिस्टम मार्केट में आया है, ठीक है। ये क्या हो रहा है अभी के टाइम में, लड़कों के पास एक्सेस टू मनी है, ठीक है। तो अभी बिकॉज ऑफ टॉक्सिक फेमिनिज्म कुछ लड़कियां इस चीज़ का मिसयूज़ कर रही है। वो क्या सोच रही है लड़कियां कि, सब लड़कियां नहीं, मतलब जो ये लॉस को मिसयूज़ करना सीख गई है, वो क्या सोच रही है, मैं खुद क्यों मेहनत करूं इतना, ये तो इजी एक्सेस है। एक अच्छा लड़का जो पैसा वाला बन रहा है 10-15 साल काम करके, उसके संग शादी कर लेती हूँ, कल को नहीं भी चला तो छोड़ दूंगी। तो एलिमनी लॉ मेरे फेवर में है, और लॉयर वॉयर सब बैठे हैं आपको एक्सटॉर्ट करने के लिए। तो चौथा क्या हो गया है, आप एक एक्सटॉर्शन मशीन बन गए हो बिकॉज ऑफ दिस मैरिज सिस्टम। और बहुतों के संग ऐसा हो रहा है, बहुत लोग मैरिज में घुस रहे हैं, विद इन 1-2 ईयर डिवोर्स हो रहा है, और उनसे मेंटेनेंस, उनसे एलिमनी ये सब मांगा जा रहा है। क्योंकि लॉयर लोग भी शातिर हैं, लॉयर लोग देख रहे हैं लड़कों के पास पैसा है, लॉ अभी लड़कियों के फेवर में है, तो इस लॉ को पूरा डाइवर्ट करते हैं, लड़के से जितना हड़प सके हड़पते हैं और लॉ को चलने देते हैं। लड़कियों को पूरा एक के बाद हाजिरी देते रहो, और एक के बाद आते रहो और उनसे पैसा लूटते रहो। तो जो चौथा एक गंदा सिस्टम मॉडर्न सोसाइटी में आ गया है लड़कों के लिए, जो उनको एटीएम मशीन ही बना रख रहे हैं फॉर लाइफ लॉन्ग। इररिलेवेंट उनकी वाइफ है नहीं, बच्चा नहीं है, अगर सपोज़ उनको छोड़ना भी अपनी वाइफ को, बच्चा को, उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये जो नेक्स्ट मेंटेनेंस करके चीज़ आया है, एलिमनी, एक्सटॉर्शन, मेंटेनेंस, ये एक आपको एटीएम मशीन बना के रखा हुआ है, और इससे बचना बहुत मुश्किल है। लॉज इतना कॉम्प्लेक्स है, लोगों का मतलब कुछ लोग की शादी टूटे हुए, बीवी गए हुए बहुत दिन हो गए, फिर भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, बच्चा उनके पास है नहीं, फिर भी उसका स्कूल फीस उठा रहे हैं। तो लाइफ लॉन्ग बेचारे एटीएम मशीन बन जाते हैं बिकॉज ऑफ ये जो एलिमनी और टॉक्सिक फेमिनिज्म जो आ गया है, जो लड़कियां अब इस लॉस को मिसयूज़ कर रही है और बहुत गंदे तरीके से कर रही है। तो ये भी आपको एक एटीएम मशीन बना के रखा है। ये मेरा चौथा पॉइंट है। लास्ट मेरा पॉइंट है, जो लड़कों को एटीएम मशीन बना रहे हैं वो है कैपिटलिस्ट लोग, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के संग खेल के। अभी क्या हो रहा है, पहले आपके पास कोई भी आप पैसा बनाते थे, ठीक है, तो आपको एड्स मोस्टली टीवीज़ पे ही आते थे,
जो टीवी पे एक दो जनरल खाने पीने की बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी उनका ही ऐड आता था। आज क्या हो गया है, आपको आपको ऐड बेचने के लिए सोशल मीडिया अवेलेबल है, ठीक है। और लड़कों की इनसिक्योरिटीज़ तो मालूम ही है कि उनको पैसा बनाना है, थोड़ा सा लड़कियों से शादी करना है, ये करना है, तो उनकी इनसिक्योरिटीज़ इन कैपिटलिस्ट लोगों को मालूम है। और अभी क्या, जैसे आप बहुत लड़कों को देखो, जैसे ही 24 25 26 के होते हैं, करियर सपोज एक लेवल पे आके थोड़ा अटकता है, तो उनको आके ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग बड़ी बड़ी कंपनी का इसका कोर्स ले लो, उसका कोर्स ले लो, 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ आप देते हो, और फिर आपको प्लेसमेंट गारंटीड करते हैं, आपको ये सब ट्रैप में डाल के फंसाते हैं। एक ये, फिर बहुत सारा अभी स्कैम आ गया है, ग्रूमिंग स्कैम, रिलेशनशिप कोचेस, मोटिवेशनल स्कैम। तो ये सब क्या हो रहा है, मतलब आपका इनसिक्योरिटीज़ है। लड़का देखिए, उसको मालूम है पहले ही जॉब कर रहा है, डीमोटिवेटेड है, उसको और मोटिवेशन स्कैम आ गए कि यू कैन डू इट, यू कैन बिकम लीडर, बेचो। रिलेशनशिप चल नहीं रहा क्योंकि मैरिज एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन रखने के लिए रिलेशनशिप कोचेज़ आ गए हैं। लड़की से थोड़ा अटेंशन मिले तो ग्रूमिंग कोचेज़ आ गए हैं, लुक मैक्सिंग कोचेज़ आ गए हैं। थोड़ा हेल्थ मेंटेन हो तो साला फिटनेस वाले आ गए हैं, जो बेचे जा रहे हैं आपको मल्टीविटामिन, B12, MG, FMG। अरे भाई कितना मेडिसिन लेंगे, उसमें 90% मेडिसिन का तो साइंटिफिक डेटा भी नहीं है, कुछ लोगों पे रिसर्च किया, ले लो। मतलब आपको बेचने के लिए, आपके इनसिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए ये सारा कैपिटलिस्ट लोग आ गए हैं थ्रू सोशल मीडिया। मतलब आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हो, ये साले वल्चर साले बैठे हुए हैं आपको चूसने के लिए, और आपको अवेयरनेस नहीं है। आपको बोल दिया आज एक मैग्नीशियम ले लो, एक ये ले लो, आप ठीक हो जाओगे। आप पहले एक डॉक्टर से बात करो, आपका मैग्नीशियम लेवल चेक करो, जो वो बेच रहे हैं मेडिसिन, एक एक्सपर्ट से बात करो। टीवी पे एक लड़का आ गया थोड़ा बॉडी वाला, बोला अरे मैंने मैग्नीशियम लिया, मेरा देखो नींद ये हो रहा है, वो हो रहा, फट से ले लिए। तो ये सब जो कैपिटलिस्ट लोग आपको बेचे जा रहे हैं, मतलब आप सिर्फ ATM मशीन बन गए हो। आपको मैं बताऊं 90% प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं लाइफ में। कुछ लोगों को फिटबिट बेच रहे हैं कि भाई अपना वॉकिंग ट्रैक करो, मतलब आपको कितना चलना है वो भी आपको ट्रैक करना पड़ रहा है। आपको हंसी आना चाहिए अपने ऊपर कि भाई चलना तो नेचुरल चीज़ है, उस पर कोई मैं ट्रैक करूँ बैठ बैठ के, जब मिले तब चलूँगा। फ़ोन आया उठा के चलो, जब मौका मिले, थोड़ा ऑफिस से आते हो 1 किलोमीटर पहले बस से उतर जाओ, चलो। उसको ट्रैक करने का क्या ज़रूरत है आपको? तो आपको क्या, आप बहुत देखोगे अनहेल्दी पब्लिक फिटबिट लगा के रखे हैं, 1 साल से लगा के ही रखे हैं, और हेल्थ में कुछ चेंज नहीं आ रहा हो, पता नहीं क्या ट्रैक करते रहते, स्लीप ट्रैक करते हैं उसमें। भाई नींद आ गया तो अगर पूरा दिन मेंटल को थोड़ा सा अच्छा काम करोगे, अच्छे बुक्स पढ़ोगे, थोड़ा डिस्कम्फर्ट चेस करोगे तो नींद अपने आप आएगा। उसके लिए आपको स्लीप ट्रैकर थोड़ी चाहिए। तो ये सब जितने भी कैपिटलिस्ट लोग मार्केट में आ गए हैं, आपको सिर्फ बेचे जा रहे हैं। आप सिर्फ पैसा बना के 20,000 का प्रोडक्ट, 30,000 का प्रोडक्ट इनको दिए जा रहे हो इन रिस्पेक्ट। फिर ये आपका इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, ये स्कीम में लगा दो पैसा डबल, ये स्कीम में लगा दो पैसा डबल, तो आपको सिर्फ बेचे जा रहे हैं। कहीं भी पैसा लगाते हो थोड़ा अवेयरनेस बिल्ड करो, थोड़ा साइंटिफिक पेजेस पढ़ो। भाई आजकल ChatGPT है, पूछो भाई इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कितने लोगों पे रिसर्च हुआ है। बहुत सारे रिसर्च पेपर खुद आर्टिफिशियली पब्लिश्ड होते हैं। 500 लोगों के ऊपर रिसर्च हुआ, 500 लोगों के ऊपर डेटा के ऊपर आपने प्रोडक्ट ले लिया, वो रिसर्च पेपर भी वो जो कंपनी वाले वही पब्लिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप साला पढ़ोगे नहीं, मूर्ख हो आप। तो आपको क्या है, जितने लोग प्रेजेंट है, आपको ATM मशीन जानते हैं ये पैसा बना रहे हैं, इनको लूटो। तो कैपिटलिस्ट लोग एक वल्चर्स हैं, उनसे डेंजरस वल्चर कोई नहीं है। वो हमको फ्लैट बेचेंगे, ये बेचेंगे, क्रीम बेचेंगे, ग्रूमिंग बेचेंगे, क्या क्या बेच रहे हैं आजकल लोगों को। मेडिटेशन कोच, ये कोच, मेडिटेट करो हो जाएगा, क्या स्कैम है। एक मैनिफेस्टेशन, सोचो और पैसा आ जाएगा, सब साला मुर्गी बनाने का स्कीम है। एक्शन लो, हैबिट्स ठीक करो, अपने आप आ जाएगा। थिंकिंग से आ जाता पैसा तो भाई तो सब पैसे वाले हो जाते हैं। हमारे देश में आधे लोग सोचते ही रहते हैं फिर भी पैसा नहीं आ रहा, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे इतने दिन से, ठीक है। तो ये है अभी बाबा लोग प्रेजेंट आके गाय को खाना खिलाओ उससे पैसा आ जाएगा, अरे उससे पैसा आ रहा तो सब पंडित लोग अमीर हो जाते हैं। आपको सब लूटने के लिए बैठे हैं वल्चर्स लोग। थोड़ा अवेयरनेस बिल्ड करो अपना, मतलब थोड़ा पढ़ना शुरू करो, बड़े बड़े जो बुक्स लिख के गए हैं वो पढ़ो, थोड़ा अवेयरनेस बिल्ड करो। ऐसे किसी के चक्कर में जाओगे आपको लूट लेंगे, आप ATM मशीन ही रहोगे लाइफ टाइम, आपको लूटने के लिए वल्चर्स बैठे हुए हैं, ठीक है।
होपफुली यही 5 पॉइंट है कि आपको एटीएम मशीन बना दिया गया, आपको लूटा जा रहा है। पहला रिस्पेक्ट, सेकंड फैमिली, तीसरा सोशल पीयर प्रेशर, चौथा हमने देखा ये जो कैपिटलिस्ट लोग वल्चर, और अभी पांचवा आया एक्सटॉर्शन थ्रू एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो आपका लाइफ लॉन्ग ये सिस्टम आपको चूसते रहेगा, आपको लाइफ टाइम पैसा बनाना पड़ेगा, आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। इससे निकलने का एक ही तरीका है कि ये सिस्टम के लूपहोल्स को समझो, कहाँ कहाँ साले वल्चर्स बैठे हैं। मुझे बोले ना, मूवी देखी थी, पता नहीं बॉर्डर था क्या कौन सा था, कि मैंने माइंस बिछा रखा है आर्मी वालों ने। तो आपको माइंस एकदम एक एक पाँव रख रख के चलना है। एक पाँव आपने गलत रखा, धपाक, आप रिस्पेक्ट के चक्कर में गए, आपने 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया, धपाक गए आप। तो आपको सोच समझ के चलना है। बोलता है बॉर्डर मूवी का सीन याद है मुझे, माइंस आर्मी वालों ने जो बैठा, सनी देओल बैठाता है ना माइंस, वो पाकिस्तान वाले आते हैं एकदम एक माइन पे गिरते हैं, धाप। आपका लड़कों लोगों का भी लाइफ वैसे ही है, पूरा समाज ने आपके लिए माइन ऐसे एक एक जगह बैठा रखा है। आपको एकदम एक एक कदम, और क्या होता है यंग एज में हम जोश में रहते हैं और भागते हैं, जैसे वो आर्मी वाले आए भागे उड़ गए धपाक, वैसे ही लड़के उड़ते हैं। जोश में पैसा बनाया, फट से 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया, गए 12 के भाव में। तो आपको सोच समझ के चलना है, गाड़ी धीरे धीरे चलना है। आप एक चीज़ मान के चलो, आपको सब लूटने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा गाड़ी को धीरे धीरे चलाओ, थोड़ा नॉलेज बिल्ड करो, फिर भी धोखा होगा। मेरे संग भी चीटिंग होता है तो मैं जानता हूँ, क्योंकि वल्चर सब जगह बैठे हैं। पर रश नहीं करना, कहीं भी कुछ भी लगाना है तो हमेशा अवेयरनेस बिल्ड करते रहना है। हाँ ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं करना। और इरिवर्सिबल डिसीजंस नहीं लेने लाइफ में। अगर वो डिसीजन इरिवर्सिबल है, हाई स्टेक डिसीजन है, वो तो मैं लूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं यंग हूँ, साला फंस जाऊँगा, मेरे को अवेयरनेस ही नहीं है और वल्चर्स बैठे हैं मुझे खा जाएंगे, तो मेरे को लेने का ही नहीं इरिवर्सिबल डिसीजन। होपफुली आपको समझ में आया। आपको अगर मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने एक बुक लिखी है जहाँ पे ऐसे माइंड्स के बारे में मैंने बता रखा है, तो वो बुक डिस्क्रिप्शन में है, वो पढ़ लीजिए। स्मॉल बुक है, आपको माइंड्स मोटा मोटी जो 10-11 माइंड्स है वही आपने अगर समझ लिया तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो एक कम्युनिटी भी लॉन्च करी है जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँगा। आपको अगर वो कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।